ऑलराइट, कॉमनवेल्थ खेलों का ये जो मेला था ये अपने अख्ताम को पहुंचने वाला है। तो तकरीबन कोई 2.5 घंटे के बाद इख्तितामी तकरीब का आगाज बर्मिंघम में होगा। मेडल टैली पे नजर डालते हैं, विच इज ऑलमोस्ट फाइनल राइट नाउ, एंड ऑफ कोर्स ऑस्ट्रेलिया इज लीडिंग बाय अ ह्यूज मार्जिन। यहाँ पे 66 गोल्ड मेडल ऑस्ट्रेलिया जीतने में कामयाब हुआ है। इसमें 67वां का इजाफा हो रहा है। 8-0 इंडिया को शिकस्त दे रहे हैं वो हॉकी के फाइनल में। इंग्लैंड दूसरे नंबर पे है 55 गोल्ड के साथ, देन कनाडा 26। इंडिया गॉट 19 गोल्स। लेकिन याद रहे, इंडिया के पिछले कॉमनवेल्थ के मुकाबले में ये टैली कम हुई है बिकॉज इस बार शूटिंग स्पोर्ट्स जो है, शूटिंग शामिल नहीं था, जिसमें इंडिया डोमिनेट करता है। न्यूजीलैंड जो है उन्होंने 19 गोल्ड मेडल देखे। पाकिस्तान मजमूई तौर पे 18वें नंबर पर रहा इन गेम्स में। 8 मेडल्स पाकिस्तान ने हासिल किए। अगर हम पाकिस्तान के मेडल्स का ब्रेकअप देखें कि हम किन किन स्पोर्ट्स में जो है ये मेडल जीतने में कामयाब हुआ है पाकिस्तान, तो फिर आपको उसमें अगर हम ओवरऑल इनफैक्ट अगर हम बात करें तो आपको अंदाज़ा होगा कि पाकिस्तान की ये जो मेजॉरिटी मेडल्स आए हैं ये रेसलिंग से आए हैं। पाकिस्तान ने अभी तक जो 27 गोल्ड मेडल जीते हैं उसमें से पाकिस्तान 21 गोल्ड मेडल रेसलिंग में जीतने में कामयाब हुआ है। पाकिस्तान के 27 सिल्वर्स में से 14 यहाँ पे हमने रेसलिंग, और ब्रॉन्ज में भी जो 29 हैं उसमें से 12 इस स्पोर्ट में आए हैं। टोटल पाकिस्तान ने अब तक जो 83 मेडल जीते हैं, 47 उसमें से रेसलिंग से आए। दैट एक्चुअली टेल्स यू कि पाकिस्तान की स्ट्रेंथ कहाँ लाया करती है। इट्स इन द कॉन्टैक्ट स्पोर्ट, इन द फिजिकल, जहाँ पे आपको जो है वो दिखानी पड़ती है अपनी स्ट्रेंथ। अगर हम पाकिस्तान की परफॉर्मेंस देखें, जो हम बात कर रहे थे थोड़ी देर पहले, बहुत अरसे बाद सन 2002 के बाद पाकिस्तान 8 मेडल जीतने में कामयाब हुआ है। मैनचेस्टर में जो ये गेम्स हुए थे 5-5, 4-5 और 8। सो लेट्स अज्यूम, लेट्स होप एंड लेट्स टारगेट कि अगले जो कॉमनवेल्थ गेम्स होंगे उसमें कम से कम हम डबल फिगर्स क्रॉस करेंगे। नदील, उसमें सबसे बड़ा डिफरेंस ये है, जो हम 2002 के भी 8 मेडल्स की बात कर रहे हैं, उसमें 1 गोल्ड था, 3 सिल्वर थे और 4 ब्रॉन्ज थे। इस वक्त सिनेरियो डिफरेंट है। हमने 2 गोल्ड हासिल किए हैं, 3 सिल्वर हैं और 3 ब्रॉन्ज हैं, व्हिच मींस वी आर गोइंग ऑन अ बेटर वे। बट वी नीड टू बी सीरियस विद ऑल आवर स्पोर्ट्स। क्रिकेट अकेला हमारा पैशन नहीं होना चाहिए, सारे स्पोर्ट्स होने चाहिए। कर रहे थे कि कैसे पाकिस्तान हॉकी की बात करें तो क्या अब पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड किसी प्लान के तहत आएगी? हम हॉकी की बात करते हैं, हम भारत को देखते हैं तो ओडिशा गवर्नमेंट ने जिम्मेदारी उठा ली हॉकी की। हम पाकिस्तान को देखें तो कहाँ पाकिस्तान को जिम्मेदारी दे देनी चाहिए हॉकी की। हम अपने वेट लिफ्टर्स और रेसलर की बात करते हैं तो गुजरावाला इज द हब फॉर दैट। तो गुजरावाला को क्या हम जिम्मेदारी दे सकते हैं कि ये स्पोर्ट भाई आप संभालो? हम बॉक्सिंग अगर आप देखें इंडिया के जितने भी पहलवान थे, जितने भी रेसलर, दे वर ऑल फ्रॉम स्टेट ऑफ हरियाणा। हरियाणा से सारे के सारे ये फोगाट और ये जितनी पूरी फैमिलीज हैं, ये कुछ फैमिलीज के, सो द एंटायर स्टेट इज फोकस कि उन्होंने, ऐसा लगता है कि इंडिया में जैसे हॉकी उड़ीसा स्टेट ने जो है अडॉप्ट कर लिया है वहाँ पे। सिमिलरली जितने पहलवान आ रहे हैं वो आ रहे हैं जी हरियाणा से। अब आप देखें, इंटरेस्टिंग बात जो है वो ये है कि पाकिस्तान में गुजरावाला से पहलवान भी आ रहे हैं और गुजरावाला से जो है वो आपके वेट लिफ्टर भी आ रहे हैं वहां से। लेकिन सुनने में आ रहा है एकेडमीज बन रही थी हॉकी। अगर आप बैडमिंटन की बात करें इंडिया में तो हैदराबाद से टैलेंट आ रहा है। देखिए वो एक एकेडमी है उधर, गोपीचंद एकेडमी, पोलेलो गोपीचंद, वो एक एकेडमी है जहां से जो है ये सारे आ रहे हैं प्लेयर्स। तो हमारे साथ अब दोनों, आई होप इंटरनेट के इश्यूज हमारे रिजॉल्व हो गए होंगे, बिकॉज वी नीड टू कंक्लूड दिस डिस्कशन, ताकि हम उससे जाते जाते रैप अप करें परफॉर्मेंस पाकिस्तान की हिस्टोरिकली। बाय द वे 7वां गोल ऑस्ट्रेलिया ने स्कोर कर दिया अगेंस्ट इंडिया। तो दैट्स समीर, ये तो एक टोटल राउट है। यानी इंडिया से आई एम प्रीटी श्योर इंडियन हॉकी फैंस वुड बी वेरी डिसअपॉइंटेड बिकॉज वो तो गोल्ड की एक्सपेक्टेशन लगा के बैठे हुए थे। सो ऑस्ट्रेलियंस इतनी जबरदस्त हॉकी खेल रहा है बिकॉज इंडिया कोई आसान टीम नहीं है भाई। सवेरा मैं कुछ बात करना चाह रहा हूँ, इसीलिए मैंने आपसे पहले ये कह रहा था कि एक्सपीरियंस जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है। और नो डाउट इस वक्त दोनों हम पल्ला टीम है, लेकिन उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के इस दफ़ा उन्होंने 3-4 लड़के बड़े अच्छे हैं, क्योंकि वो मैंने भी देखा है कि उनके अभी रिसेंटली, क्योंकि कोविड के बाद इनका ये पहला पूरा एक टूर्नामेंट है जिसमें उन्होंने पार्टिसिपेट किया है। तो मैं समझता हूँ कि इंडिया की टीम भी हम पल्ला है, लेकिन नो डाउट इस वक्त ऑस्ट्रेलिया ने उनको आउट क्लास कर दिया है। रही बात, जैसे मैं पिछली बात आपको कर रहा था कि पाकिस्तान टीम की बात कर रहे थे, तो नो डाउट हमने टूर्नामेंट खेलने हैं। अब जिस तरीके से फ्यूचर में हमसे मुख्तलिफ टीमें चाह रही हैं कि हमसे मैचेस खेलें, तो उसके लिए फंड्स जनरेट करने हैं, उसके लिए आपको लड़कों को तैयार करना है। तो ये जो सब चीज़ें, ये फाइनेंस के बगैर कुछ भी नहीं हो सकती। और इस वक्त पाकिस्तान का, मैं हमेशा एक बात बोलता हूँ कि हॉकी का सबसे बड़ा जो एक कह लें कि आपके पास कोई ऐसी प्रोडक्ट नहीं है जो मार्केट में लॉन्च हो, जैसे PSL है क्रिकेट में,
तो इसी Right. तरीके से हॉकी में अभी लीग करने का हो रहा है, तो डेफिनेटली उसमें से आपको लड़के मिलेंगे, रोजगार मिलेगा। और इंशाल्लाह। मेरी तो गवर्नमेंट से अपील है कि जो नोटिफिकेशन उन्होंने जारी किया था कि लड़कों की दोबारा जितनी सारी जॉब्स हैं उनको रीओपन किया जाएगा, तो स्टिल अभी वो पेंडिंग है और वो नोटिफिकेशन खाली जारी हुआ है, लेकिन उसके ऊपर कोई इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है कि नहीं, बहुत जरूरी है right, कि ग्राउंड बिल्कुुल। रियलिटी में वो अप्लाई किया कर्नल जाए। साहब कुछ आसिफ कहना साहब चाह कुछ रहे थे, ऐड इन जी। करना चाह रहे थे। जी आसिफ जमान साहब। जी, मेरी बात बीच में कट गई। मैं जी। हॉकी के सिलसिले में, हॉकी हमारी प्रायोरिटी है और हॉकी को मैंने बहुत फुल सपोर्ट किया इन ऑल टर्म्स। स्पेशली पहला कोच जो है हमने हॉकी का ही बुलाया और ये बल्कि इन्होंने सेकंड हॉकी कोच चेंज किया है। तो मेरी कोशिश ये है कि इनकी जो भी फंडिंग है वो बगैर फंडिंग के तो बिल्कुल हॉकी नहीं हो सकती है, लेकिन मेरी इनसे ये रिक्वेस्ट है कि ये लीग सिस्टम की तरफ आएँ और पाकिस्तान में लीग कराएं और उसको प्रमोट करें ताकि यहाँ पे ग्रास रूट पे बच्चे आएं, ना कि बाहर इतनी ज्यादा इंटरनेशनल पार्टिसिपेशन हो। जहाँ इंपॉर्टेंट मैचेस हैं वहाँ पे बिल्कुल जरूरी है, बल्कि बाहर से टीमों को यहाँ मदऊ करें और लीग सिस्टम पे आए, तब हमारी हॉकी रिवाइव होगी। और ये निजाम सैलरी जब कब तक देंगे आसिफ साहब? सैलरी कब मिलेगी बेचारे हमारे इन हॉकी प्लेयर्स को, कोच सैलरी। को? अच्छा। एक इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे बैठ के हमारे कोच कहते हैं कि अभी तक मुझे सैलरी नहीं मिली है। इससे ज्यादा हमारे लिए Embarrassing बात शर्म है। की बात क्या होगी? जी सवेरा, मैं बताता हूँ हॉकी की जो ना ये पिछले 1 साल से इनको पे मिल रही है, सिर्फ इनको 2 महीने में पे, क्योंकि इनके पीछे हमारी मिनिस्टर साहब की डायरेक्शन थी कि जो लास्ट इन्होंने वर्ल्ड कप में मिसहैप हुआ और उस मिस कोऑर्डिनेशन की वजह से ये ओलंपिक से आउट हो गए, तो उस पे उन्होंने कहा था कोच और जो मैनेजर्स हैं वो आए, तो हमने आसिफ बजवा को बुलाया था और उस पर छोटी सी इंक्वायरी हो रही थी। इस वजह से ये सारी चीजें रुक गई, लेकिन ये कभी नहीं होगा कि जो इंटरनेशनल कोच हो हम उनको ऑनर ना करें। ये जो भी है वो मिलेगा। बाकी कोचेस को भी पे मिल रही है, लेकिन दैट वाज द ओनली रीजन। तो ये यानी सारी वो जो चीजें एक प्लेयर एक्स्ट्रा था फील्ड में, उसकी वजह से ये 2 महीने की सैलरी रोकी हुई थी। अनबिलीवेबल। हम नहीं, इंक्रीमेंट देखिए, देने में इतनी कंजूसी करते हैं, बट पनिशमेंट हम यूं दे देते हैं फौरन। नहीं, वो पनिशमेंट नहीं है, वो प्रोसीजर है, उसमें एज ए गवर्नमेंट की पॉलिसी है, तो वो उनको लमसम भी जो भी इनकी ड्यू है वो मिलेंगे। लेकिन अब बाकी कोचेस को भी तो पे मिल गई है, तो ये इनका इशू कुछ और भी था। तो हमारे लिए कोशिश ये है कि हमने तमाम चीज़ों को एड्रेस करना है और गवर्नमेंट यकीन करें कि जितना सपोर्ट इस 1 साल में, चाहे वो ट्रेनिंग के मद में हो, चाहे वो इनका फॉरेन इनकी पार्टिसिपेशन हो, तो ये गाइस इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। जय हिंद।